द्वापर का अंत और अंधकार की आहट। कुरुक्षेत्र का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी, लेकिन इस विजय की कीमत बहुत भारी थी। भगवान श्री कृष्ण, जो इस सृष्टि के आधार थे, अपना अवतार कार्य पूर्ण कर वैकुंठ लौट चुके थे। कृष्ण के जाते ही पृथ्वी से धर्म का एक मुख्य स्तंभ ढह गया। पांडव शोकाकुल थे। युधिष्ठिर को आभास हो गया था कि अब वो समय आ गया है जब मानवता को अपने सबसे कठिन दौर से गुजरना होगा। उन्होंने अपना राज्य अपने पौत्र परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र को सौंप दिया और स्वयं भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। राजा परीक्षित और कलयुग की पहली भेंट। राजा परीक्षित एक न्यायप्रिय और प्रतापी राजा थे। उनके शासन में प्रजा सुखी थी, लेकिन नियति अपना चक्र घुमा चुकी थी। एक दिन राजा परीक्षित सरस्वती नदी के तट पर टहल रहे थे। वहां उन्होंने एक विचित्र और हृदय विदारक दृश्य देखा। एक बैल जिसके केवल एक पैर था, खड़ा थर थर कांप रहा था। उसके सामने एक गाय खड़ी थी जो फूट फूट कर रो रही थी। एक काला, कुरूप और भयानक दिखने वाला शूद्र राजा की वेशभूषा धारण किए हुए उस बैल और गाय को बेरहमी से डंडे से पीट रहा था। राजा परीक्षित क्रोध से भर गए। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उस अधर्मी की ओर झपटे। ठहरो दुष्ट, मेरे राज्य में असहाय पशुओं पर अत्याचार करने वाला तू कौन है? वह शूद्र कोई और नहीं, स्वयं कलयुग का साक्षात स्वरूप था। धर्म, पृथ्वी और कली का संवाद। राजा परीक्षित ने देखा कि वो बैल कोई साधारण पशु नहीं, बल्कि धर्म का साक्षात रूप था। सत्ययुग में धर्म के 4 पैर होते हैं: सत्य, तप, पवित्रता और दान। त्रेता में 1 कम हुआ, द्वापर में 2 और अब कलयुग के आते ही धर्म केवल 1 पैर यानी दान के सहारे खड़ा था। वो गाय स्वयं पृथ्वी थी, जो कृष्ण के विरह और आने वाले पापों के बोझ से रो रही थी। कली राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और प्राणों की भीख मांगने लगा। हे राजन, मैं जानता हूं कि आप महान पांडवों के वंशज हैं, लेकिन समय का चक्र अटल है। द्वापर बीत चुका है, अब मेरा समय आया है। मुझे रहने के लिए स्थान दे। परीक्षित ने कली को रहने के लिए 5 स्थान दिए। 1 द्यूत, जुआ। 2 पान, मदिरा, नशा। 3 स्त्रिय, व्यभिचार। 4 सुना, हिंसा, वध। 5 स्वर्ण, सोना, अत्यधिक धन का लोभ। यहीं से कलयुग का वास्तविक प्रभाव शुरू हुआ। जब कली ने स्वर्ण में वास किया तो उसने राजा परीक्षित की बुद्धि को भी भ्रमित कर दिया। परीक्षित ने स्वर्ण का मुकुट पहना था, जिसमें कली का वास हो गया, जिसके कारण उन्होंने शमीक ऋषि के गले में मृत सांप डाल दिया और उन्हें श्राप मिला कि 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। कलयुग के लक्षण, पुराणों की भविष्यवाणियां। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के जो लक्षण बताए गए हैं, वे आज के समाज में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। 1 शासकों का पतन। राजा नेता अब रक्षा करने वाले नहीं, बल्कि भक्षक बन जाएंगे। वे जनता पर भारी कर थोपेंगे और न्याय केवल शक्ति के अधीन होगा। 2 पारिवारिक बिखराव। रिश्तों की मर्यादा समाप्त हो जाएगी। भाई भाई का दुश्मन होगा और संतान अपने माता पिता का सम्मान करना छोड़ देगी। 3 धन का महत्व। व्यक्ति की योग्यता उसके चरित्र से नहीं, बल्कि उसके पास मौजूद धन से मापी जाएगी। 4 प्रकृति का प्रकोप। समय पर वर्षा नहीं होगी, अकाल पड़ेगा और भयंकर बीमारियां मानव जाति को घेर लेंगी। 5 अल्पायु। मनुष्यों की आयु धीरे धीरे घटती जाएगी। 16-20 वर्ष की आयु में ही बाल सफेद होने लगेंगे। आधुनिक कलयुग, एक काल्पनिक चित्रण। आज के दौर में हम कलयुग के चरम की ओर बढ़ रहे हैं। जहां तकनीक ने दूरियों को कम किया है, वहीं दिलों के बीच दूरियां बढ़ा दी हैं। स्वर्ण, धन की भूख ने इंसान को मशीन बना दिया है। कहानी के इस मोड़ पर सोचिए, यदि आज परीक्षित जीवित होते तो वे कली को कहां पाते? आज कली केवल जुए के अड्डों पर नहीं, बल्कि मोबाइल की स्क्रीन पर चल रहे सट्टे में है। वो केवल मदिरालियों में नहीं, बल्कि उन रसायनों में है जो युवा पीढ़ी की रगों में जहर बनकर दौड़ रहे हैं। कलयुग का अंत और कल की अवतार। पुराणों के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्षों का है। अभी तो इसके केवल 5,000 वर्ष ही बीते हैं। जैसे जैसे पाप का घड़ा भरेगा, मनुष्यता पूरी तरह लुप्त हो जाएगी। लोग भोजन के लिए एक दूसरे को मारेंगे। वेदों का ज्ञान विलुप्त हो जाएगा। तब जब अंधकार अपनी चरम सीमा पर होगा, शंभल ग्राम में भगवान कल्कि का अवतार होगा। वे एक सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होकर आएंगे और अपनी चमकती तलवार से समस्त अधर्मियों का विनाश करेंगे। उनके आने से पृथ्वी का शुद्धिकरण होगा और पुनः सत्ययुग की स्थापना होगी। निष्कर्ष, कलयुग में बचने का मार्ग। भले ही कलयुग पापों का घर है, लेकिन शास्त्रों में इसकी एक बड़ी महिमा भी बताई गई है। कलियुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतरहीं पारा।
अर्थात जो फल सतयुग में हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता था, वह कलयुग में केवल सच्चे मन से ईश्वर का नाम लेने और सत्कर्म करने से प्राप्त हो जाता है। कलयुग हमें धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेने का अवसर देता है। उपसंहार: कलयुग की ये कहानी हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सचेत करने के लिए है। ये हमें याद दिलाती है कि भले ही बाहर कली का प्रभाव हो, लेकिन यदि हमारे मन के भीतर धर्म, सत्य, दया और संतोष जीवित है तो कलयुग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चूंकि ये एक विस्तृत विषय है, आइए इस कहानी को विस्तार से आगे बढ़ाते हैं। राजा परीक्षित का श्राप और कलयुग का षड्यंत्र। जब राजा परीक्षित ने कली को स्वर्ण सोने में रहने की अनुमति दी तो कली ने सबसे पहले राजा की बुद्धि पर ही प्रहार किया। राजा परीक्षित ने अपने पूर्वजों का वो मुकुट पहना था जो जरासंध का था और अधर्म से अर्जित किया गया था। कली उसी मुकुट में जा बैठा। ऋषि का अपमान और मृत्यु का श्राप। एक दिन शिकार खेलते समय राजा प्यास से व्याकुल होकर शमीक ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि गहरी समाधि में थे और उन्होंने राजा का स्वागत नहीं किया। कली के प्रभाव में राजा को लगा कि ऋषि ढोंग कर रहे हैं। क्रोध में आकर उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को यह पता चला तो उन्होंने क्रोध में कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर श्राप दिया, जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग उसे डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु की सूचना और वैराग्य। जब राजा परीक्षित को इस श्राप का पता चला तो वे दुखी नहीं हुए, बल्कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपना राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और गंगा के तट पर जाकर आमरण अनशन का व्रत ले लिया। वे अपने जीवन के अंतिम 7 दिनों को ईश्वर की भक्ति में बिताना चाहते थे। श्रीमद् भागवत कथा का जन्म। गंगा तट पर बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्र हुए। वहीं भगवान व्यास के पुत्र शुकदेव जी पधारे। राजा ने उनसे प्रश्न किया, तारांकन, हे गुरुदेव, जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए? तब शुकदेव जी ने उन्हें 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। इस कथा को सुनकर परीक्षित का मृत्यु का भय समाप्त हो गया। उन्हें समझ आ गया कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। तक्षक का आगमन और अंतिम प्रहार। 7वें दिन जब कथा समाप्त हुई तो तक्षक नाग राजा को डसने के लिए चला। रास्ते में उसकी भेंट कश्यप ऋषि से हुई जो राजा को बचाने जा रहे थे। तक्षक ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए एक विशाल पेड़ को जलाकर राख कर दिया, लेकिन कश्यप ऋषि ने अपनी विद्या से उसे फिर हरा भरा कर दिया। तक्षक ने ऋषि को बहुत सारा धन देकर वापस भेज दिया ताकि नियति का चक्र पूरा हो सके। तक्षक ने एक कीड़े का रूप धारण किया और राजा को दिए गए फल में छिप गया। जैसे ही परीक्षित ने फल उठाया, तक्षक ने अपने असली रूप में आकर उन्हें डस लिया। राजा का शरीर अग्नि की ज्वाला में भस्म हो गया, लेकिन उनकी आत्मा पहले ही प्रभु चरणों में लीन हो चुकी थी। राजा जन्मेजय का बदला। सर्पमेध यज्ञ। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्पमेध यज्ञ शुरू किया। मंत्रों की शक्ति से संसार के समस्त सर्प यज्ञ की अग्नि में आकर गिरने लगे। तक्षक डरकर इंद्र की शरण में गया, लेकिन यज्ञ की शक्ति इतनी थी कि इंद्र का सिंहासन भी खिंचा चला आने लगा। अंत में आस्तिक मुनि के हस्तक्षेप पर यह यज्ञ रोका गया और सर्पों की रक्षा हुई।